बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीरवन चारी जमुना तीरवन चारी जमुना तीरवन चारी जमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन यमुना तीरवन चारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीरवन चारी जमुना तीरवन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एस भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शेरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अवसादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुर धाम की जय। भक्ति देवी तुलसी देवी की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कलयुग पावन श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All Guru Shosambha devotees, all Guru Shosambha devotees, all Guru Shosambha devotees, all Gurus, all Gurus, all Gurus to Shri Guru Shri Gauranga, all Gurus to Jagat Guru Shri Prabhupada, Jagat Guru Shri Prabhupada ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtu Prayeshu Abhadreshu
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम सत्र में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्कंद 1 अध्याय 11 और श्लोक संख्या 33। दिग्विजय श्लोक हिंदी वाला देंगे भागवतम क्या श्लोक। तो पहले मैं तोड़ तोड़ के पढ़ूंगा वर्ड, फिर आप फिर एक साथ पढ़ेंगे। यद्यपि असो पार्श्वा गतो रहो गतस तथापि तस्यांग्री युगं नवं नवं पदे पदे का विरमेत पदा चलापि यश श्री न जहाति करहिचे। यद्यप्यशो पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्यांग्रियुगं नवं नवम् तथापि तस्यांग्रियुगं नवं नवम् पदे पदे का विरमेत तत्पदा पदे पदे का विरमेत तत्पदा चलापि यश्रीर न जहाति करहिचे चलापि यश्रीर न जहाति करहिचे। यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्यांग्रियुगं नवं नवम् पदे पदे का विरमेत तत्पदा शलापि यश्रीर न जहाति करहिचे। यद्यप् पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्यांग्रियुगं नवं नवम् पदे पदे का विरमेत तत्पदा चलापि यश्रीर न जहाति करहिचे। यद्यप्यसो पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्यांग्रियुगं नवं नवम् तथापि तस्यांग्रियुगं नवं नवम् पदे पदे का विरमेत तत्पदा पदे पदे का विरमेत तत्पदा चलापि यक्षीर्ण जहाति करहिचित् चलापि यश्रीर्न जहाति करहिचेत्। यद्यप्यसो पार्श्वगतो रहो गतः यद्यप्यसो पार्श्वगतो रहो गतः स्थापितस्यांग्रियं युगं नवं नवम् तथापि तस्यांग्रियुगं नवं नवम् पदे पदे का विरमेत तत्पदा पदे पदे का विरमेत तत्पदा चलापि यज्जीर्ण जहाति करहिचित् चलापि यज्जीर्ण जहाति करहिचित्। यद्यप्यसो पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्यांग्रियुगं नवं नवम् पदे पदे का विरमेत तत्पदा पदे पदे का विरमेत तत्पदा चलापि यश्रीर्न जहाति करहिचेत्। यद्यप्यसो पार्श्वगतो रहो गतः यद्यप्यसो पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्यांग्रियुगं नवं नवम् तथापि तस्यांग्रियुगं नवं नवम् पदे पदे का विरमेत
तत्पदा पदे पदे का विरमेत तत्पदा चला पियच्छेद न जहाति करछे चला प्रिय श्रीर न जहाति कहे यद्यप्यसौ यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गता तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे का विरमेत तत्पदा पदे पदे का विरमेत तत्पदा तथापि यच्छीं जहाति कहेचिता पियच्छेद न जहाति करछे यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गता यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गता स्थापति तत्पश्चात् नवं नवं तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे का विरमेत तत्पदा पदे पदे का विरमेत तत्पदा चला पियच्छेन जहानी कहा चित चला प्रिय श्रीर न जहाति कहे यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गता यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गता तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे का विरमेत तत्पदा पदे पदे का विरमेत तत्पदा चलापि यच्छेन जहाति करछे चला प्रिय श्रीर न जहाति कहे यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गता यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गता तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे का विरमेत तत्पदा पदे पदे का विरमेत तत्पदा चलापि यच्छेन जहाति करहिते चला प्रिय श्रीर न जहाति कहे शब्दार्थ पढ़ेंगे यदि यद्यपि अपि निश्चय असौ वे भगवान श्री कृष्ण पार्श्वगतः बगल में रहगतः अकेले तथापि फिर भी तस्य उसका अग्नियुगम भगवान के चरण नवम नवम नए नए पदे पग पर का कौन विरमेता विलग किया जा सकता है तत्पदार्थ उनके चरणों से चलापी गतिशील यद जिसको श्री लक्ष्मी जी न कभी नहीं जहाती छोड़ती हैं करहिचे कभी भी। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल हैं लेकिन वे भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती थी। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी हो वह उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती है। तात्पर्य बद्धजीव लक्ष्मी जी की कृपा के सदैव भूखे रहते हैं। यद्यपि स्वभाव से लक्ष्मी जी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती रहती है। भौतिक जगत में कोई कितना ही चतुर क्यों ना हो वह स्थायी रूप से भाग्यशाली नहीं होता। संसार के विभिन्न भागों में न जाने कितने विशाल साम्राज्य हुए हैं। संसार में न जाने कितने शक्तिशाली राजा हुए हैं और न जाने कितने भाग्यशाली पुरुष हो चुके हैं, लेकिन क्रमशः उन सब का क्षय हुआ है। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन आध्यात्मिकता में स्थिति भिन्न होती है। ब्रह्म संहिता के अनुसार भगवान की सेवा में सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां अत्यंत विनम्रता पूर्वक लगी रहती हैं। वे भगवान के साथ सदैव एकांत में होती हैं तो भी भगवान का सानिध्य नित नित इतना नवीन लगता है कि वे क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं छोड़ पाती हैं। यद्यपि वे स्वभाव से चंचल हैं और इधर उधर विचरण करती रहती हैं। भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध इतना जीवंत होता है कि एक बार उनकी शरण में आ जाने पर भगवान का संग नहीं छोड़ा जा सकता। सारे जीव स्वभाव से स्त्रैण हैं। पुरुष या भोक्ता तो भगवान है और उनकी विभिन्न शक्तियों की सारी अभिव्यक्तियां भी स्त्रैण हैं। भगवत गीता में जीवों को परा प्रकृति अर्थात उच्चतर शक्ति की उपाधि दी गई है। भौतिक तत्व अपरा प्रकृति या निष्कृष्ट शक्ति है। ऐसी शक्तियां भोक्ता की तुष्टि के लिए व्यवहार में लाई जाती हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है,
परम भोक्ता तो स्वयं भगवान है। अतएव जब शक्तियों को सीधे भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो उन्हें असली रूप प्राप्त होता है और तब शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रह जाता। सामान्यतया किसी नौकरी में लगे लोग सदैव राज्य या सरकार के परम भोक्ता के अधीन कोई पद चाहते हैं। क्योंकि भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर की प्रत्येक वस्तु के परम भोक्ता है, अतएव उनकी सेवा में लगना हर्ष का विषय है। एक बार भगवान की परम सरकारी सेवा में लग जाने पर कोई भी जीव कभी भी उससे मुक्त होना नहीं चाहता। मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की परम सेवा में कोई कार्य प्राप्त करना है। इससे मनुष्य परम सुखी बनता है। तब उसे भगवान से संबंध बनाए बिना चंचला लक्ष्मी को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम सत्र में। तो प्रभुपाद जी के अन्य श्लोकों और अन्य तात्पर्यों से हम समझने का प्रयास करेंगे आज का श्लोक। तो आज के श्लोक में बता रहे हैं, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल हैं, लेकिन वे भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती थी। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी हो, वह उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती है। तो श्लोक का अर्थ तो बहुत सरल है, समझ में आ रहा है कि भगवान अपनी पत्नियों के पास में थे और अकेले भी थे। तो जैसे कि संसार में होता है, उससे बिल्कुल अलग भगवान की पत्नियां भगवान के चरणों को देख रही थी निरंतर, लेकिन फिर भी वो चरण उनको क्या लग रहे थे, बार बार नवनीत ही लग रहे थे। नवनीत मतलब नए लग रहे थे। कहने का सरल लेमैन शब्द में एकदम सरल भाषा में बोले तो भगवान को देख करके, भगवान के चरणों को देख करके उनकी पत्नियां बोर नहीं हो रही थी। और पत्नियों से फिर तात्पर्य प्रभुपाद जी जीवात्मा को जोड़ते हैं कि किस प्रकार लक्ष्मी देवी भी भगवान से बोर नहीं होती हैं। वैसे तो लक्ष्मी देवी का नाम क्या है, चंचला। तो चंचला मतलब उनका स्वभाव है कि एक जगह पे वो टिकती नहीं है, सिर्फ एक जगह पे टिकती है। वो क्या है, भगवान नारायण के चरण कमल। तो भगवान नारायण के चरण कमलों का निरंतर सेवा करती रहती लक्ष्मी देवी और कभी भी बोर नहीं होती। तो इस श्लोक में जो आज मेन पॉइंट समझने वाला है कि भगवान का जो रूप गुण ऐश्वर्य लीला है, यह स्वयं भगवान है। क्योंकि वो आध्यात्मिक है, तो जीवात्मा कभी भी उन भगवान से बोर नहीं होती। एकदम अगर देसी भाषा में बोले तो बोर नहीं होते। लेकिन इसका जस्ट विपरीत हम देखते हैं कहाँ पे, इस संसार में। इस संसार में कोई वस्तु कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कोई संबंध कितना भी तथाकथित मधुर क्यों ना हो, लेकिन थोड़े समय के बाद क्या हो जाते हैं, हम बोर हो जाते हैं। ये तो सबका ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो कुछ सबसे जो बेसिक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसमें, सबसे सामान्य जो सबने ही अनुभव किया होगा, चाहे वो भक्ति में हो या ना हो, भक्ति से पहले भक्ति के बाद, वो क्या है, वो कोई नई चीज खरीदने का जो आनंद है। तो हम छोटे थे तो कोई नई चीज, जीन्स खरीदे, हमने देखा छोटे बच्चे होते हैं वो पेन खरीदते हैं तो पेन का रैपर ही नहीं फेंकते। देखा ऐसा तो करते हैं ना बच्चे। रबर होता है तो रबर का कवर ही नहीं निकालते हैं, कई दिन तक नहीं निकालते हैं। लेकिन वही रबर 1-2 महीने बीतने के बाद फिर पड़ा रहता है कहीं पे, उसका कुछ वैल्यू नहीं है।
बड़े हो जाते हैं तो बड़ा खिलौना है, बड़ा खिलौना मतलब गैजेट है, तो आईफोन ले आए 80,000 रुपए का, तो स्टार्टिंग में तो क्या है उसका कवर एकदम जा करके सबसे महंगा जो कवर होगा वो ले आएंगे, वो लगाएंगे, जैसे कि एक भी बिल्कुल स्क्रैच ना आने पाए। और बाद में क्या है, आप कवर हटाइए उसमें कितने सारे स्क्रैच लगे होते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है इतना। कहने का मतलब है कि पहले जो उनको आनंद आ रहा था, जो नवनीत स्वभाव उनको पता चल रहा था मोबाइल का, रबर का, पेंसिल का, बाद में वो कंटिन्यू नहीं रहा, वो क्या हो गया, उससे बोर हो गए। ये भौतिक संसार की वृत्ति है जो कि सबने ही अनुभव करी है, कोई भी ऐसा नहीं है जो एक्सपीरियंस ना किया हो, जड़ पदार्थ में भी और चेतन पदार्थ में भी। ये तो उदाहरण जड़ पदार्थ का था, रबर, मोबाइल। चेतन पदार्थ का उदाहरण क्या है, चेतन संबंध, तो संबंधों में भी ऐसे ही है। प्रारंभ में कोई संबंध क्या है, मधुर रह सकता है, फॉर्मल रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो गुणों के प्रभाव के कारण बद्ध जीवों के कंडीशन में, गुणों के प्रभाव के कारण और समय काल के प्रभाव के कारण वो संबंध भी कैसे हो जाता है, बोर हो जाता है। जैसे आप देखिए, सबसे इसका प्रमुख उदाहरण यूथ फोरम में जो हम चर्चा करते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो बहुत ज्यादा प्रेम होता है, 4-4, 5-5 घंटे बात कर पा रहे हैं। और सोचिए 6 घंटे बात करना आसान है, किसी से एक कंटिन्यूअस स्ट्रेस में 6 घंटे बात करना पड़े, हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन तो सामान है बाहर ऐसे तथाकथित प्रेम में। लेकिन उन्हीं का शादी हो गया, फिर देखिए, फिर लड़ाई हो रही किस बात में, कि तुम 6 मिनट भी नहीं देते मुझे, वो कह रहा है कि मेरे बहुत काम है, तो अरे अभी क्या है, ऐसा तो नहीं जॉब बदल गई, जॉब तो वही है, लेकिन सवाल दिख रहा है कि काल के प्रभाव से और भौतिक संसार की वृद्धि और प्रभाव के कारण अब वो नवीनता नहीं रह गई, अब वो संबंध क्या हो गया, पुराना हो गया। लेकिन इस श्लोक में कह रहे हैं कि लक्ष्मी देवी और भगवान की पत्नियां, भगवान उनके साथ अकेले भी रह रहे थे तो भी वो बोर नहीं हो रही थी, तो भी उनको निरंतर नित्य नवीन दिख रहे थे भगवान के चरण और भगवान का संग। इस श्लोक में आज ये बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर सुंदर उपमाएं दे रहे हैं। तो सबसे पहले भाग के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार इस संसार में कोई भी साम्राज्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी भाग्यशाली हो या तथाकथित भाग्यशाली हो, उसके भाग्य का क्षय होता ही होता है। ये सबसे पहला बात में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए, भौतिक जगत में कोई कितना ही चतुर क्यों ना हो, वह स्थायी रूप से भाग्यशाली नहीं होता। स्थायी रूप से भाग्यशाली ना होने का मतलब क्या है, परमानेंट तो नहीं होता है भाग्यशाली। देखिए, लैपटॉप के भाग बहुत खराब है, फिर से बंद हो गया, देखिए आगे नहीं हो रहा है। फिर भौतिक संसार में कोई भी स्थायी रूप से भाग्यशाली नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसी चर्चा करेंगे। काम क्या प्रॉब्लम है इसमें, इस वाले प्रोजेक्टर में ही प्रॉब्लम होती है, जब से कनेक्ट होता है तो। एनीवेज, देखिए क्या है, चल नहीं रहा, आगे नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि भगवान चाहते हैं कि मैं स्लाइड ना यूज करूं भाव के क्लास में मुझे संदेश मिला है, हर बार बंद हो जाता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि स्थायी रूप से कोई भी भाग्यशाली नहीं है भौतिक संसार में। तो हम देखेंगे अभी श्रीमद् भागवतम के अलग स्कंद से कि कैसे इस भौतिक संसार में किसी व्यक्ति के भाग्य का क्षय होता है। ये ब्रह्मा जी अच्छे से बताते हैं 30वें स्कंद में। और क्यों इस संसार में कोई भी भाग्यशाली नहीं है, ये समझेंगे हम श्रीमद् भागवतम के अन्य स्कंदों से। अभी आ जाएगा, इसमें भी नहीं आगे हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तो समस्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में। पहले भाग में समस्या क्या है, समस्या क्या है कि इन दिस मटेरियल वर्ल्ड नो वन इज परमानेंटली फॉर्चुनेट। इस भौतिक संसार में किसी का भी भाग्य हमेशा अच्छा नहीं रहता है। There have been so many big empires in different parts of the world. There have been so many powerful kings. इतने महान महान राजा हुए, इतने महान महान साम्राज्य हुए, लेकिन समय के साथ साथ उनके भाग्य का क्या हो गया, क्षय हो गया। All of them have been liquidated gradually. This is the law of material nature. प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रकृति का यही नियम है कि यहाँ पे किसी का भी भाग्य परमानेंट उदय नहीं रह सकता। तो प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है। हम लोग बार बार सुनते हैं श्रीमद् भागवतम में कि इस भाग्य का कभी उदय नहीं होता, यहाँ पे सब कुछ क्षय हो जाता है, कुछ भी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं रहता। तो इतना ज्यादा क्यों प्रॉब्लम क्रिएट किया गया इस संसार में। तो इसका आंसर श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद में हमको मिलता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, व्यक्तिगत मुझे तो बड़ा रोचक लगता है। तो हम देखेंगे, मतलब काम कर गया तो हाँ काम कर रहा है। तो ये देखिए, श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद का 20वां अध्याय और 18वां नंबर श्लोक। इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये भौतिक संसार को कैसे क्रिएट किया गया है, क्यों यहाँ पे कभी भी किसी भाग्य का उदय नहीं होगा, हमेशा यहाँ पे क्षय होगा, हमेशा सर्वनाश होगा। इसके लिए ही डिजाइन किया गया है इस भौतिक संसार को, जिसका एकदम सटीक उत्तर मिलता है श्लोक में। देखिए क्या लिखा है श्लोक में, श्लोक तो नहीं पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे डायरेक्ट। बोल रहे हैं, ये 3रा स्कंद है और ये 30वें स्कंद है। ब्रह्मा जी क्रिएशन की बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड का क्रिएशन हो रहा है, का संवाद हो रहा है, और वहां पे ये श्लोक आता है। बता रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ब्रह्मा क्रिएटेड फ्रॉम हिज शेडो द कवरिंग ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द कंडीशन सोल। कह रहे हैं कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 5 अज्ञानता की लेयर बनाई, किससे, अपनी परछाई से, खुद की परछाई से 5 अज्ञान अस्तित्व को भूल जाएगा।
देखिए इसके बिना तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्यों नहीं गाड़ी आगे बढ़ पाएगी? क्योंकि भौतिक संसार में जीवात्मा क्यों आता है? कोई बताना चाहेगा? भौतिक संसार में जीवात्मा क्यों गिरा? भोगने की इच्छा भोगने के लिए गिरा। तो भोगने के लिए मतलब किसके लिए? स्वयं के लिए भोगना चाहता है, भगवान को भोगना चाहता है? स्वयं को भोगना चाहता है। अगर उसको याद रहे कि मैं आत्मा हूँ और जीवन स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, तो क्या समस्या आएगी भोगने में? भोग नहीं पाएगा, फिर भगवान कृष्ण के लिए तो कृष्ण के लिए भोग प्रदान करेगा। भोक्ता राम एक तब शाम सर्वलोक महेश्वराम। लेकिन उसको अगर भोग करना है तो उसको भूलना ही पड़ेगा कि वो कौन है? वो आत्मा है और आत्मा भगवान का नित्य दास है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि भौतिक संसार की रचना करते समय ये लेयर बना देते हैं कि जैसे ही जीवात्मा भौतिक संसार में आएगा वो तुरंत भूल जाएगा कि उसका स्वरूप आत्मा का स्वरूप है और आत्मा भगवान का दास है और भगवान की सेवा करना उसका वास्तविक स्वभाव है। इसको बोलते हैं तमस। तम से आता है, मतलब भूल गया, ये विस्मृति हो गई। कोई बात नहीं रहने दीजिए, वैसे भी इतना कोई देखेगा नहीं वीडियो में, आराम से सुन सकते हैं। तो तमस में क्या होगा? सबसे पहले वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाएगा। दूसरा क्या होगा? जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूलेगा और ये भूल जाएगा कि वो आत्मा है, आत्मा भगवान का अंश है, आत्मा का स्वभाव भगवान की सेवा करना है, तो ये जन्म देगा मोहम को, जो कि क्या है? दूसरी परत है। इसमें क्या होता है? देखिए, अपने वास्तविक स्वरूप को तो भूल गया, वो भूल गया कि मैं आत्मा हूं। तो अब अगर अपने आत्मा के स्वरूप को भूल गया है तो कुछ नया कॉन्सेप्ट भी तो ले आएगा, वो कुछ और चीज की स्मृति रखेगा वो। तो अब बता रहे हैं कि मोहम में क्या होगा? अज्यूम्स अनदर आइडेंटिटी, मतलब अपने रियल आइडेंटिटी को तो भूल गया और दूसरी आइडेंटिटी को वो अपना समझेगा। तो कौन सी है ये आइडेंटिटी? कौन सा अस्तित्व है? यही जो प्रभुपाद जी बताते हैं लेक्चर्स में इतना कि मैं क्या हूँ? मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। देख रहे हैं आप, एक वास्तविक अस्तित्व को भूलने के कारण वो मोहम के स्तर पे आ गया, जहां पे वो इतने सारे तथाकथित झूठे अस्थायी अस्तित्वों को अपना अस्तित्व मान के बैठ जाता है। इसको बोलते हैं मोहम। ये दूसरा लेयर है। जैसे ही जीवात्मा इस संसार में आता है तो जो दूसरा उसके साथ घटना घटता है वो है मोहम, मतलब वो अपनी अस्तित्व को भूल करके दूसरे झूठे अस्तित्व को स्वयं का अस्तित्व मान लेता है और वो चीज मानता है अपने आप को जो वास्तविकता में वो है नहीं। ये सेकेंड स्टेप होता है। अच्छा, जब मोहम होगा फिर क्या होगा? तो पहला क्या हो गया? तमस। तमस से वो अपने आप को भूल गया, अपने अस्तित्व को भूल गया कि वो आत्मा है, भूल गया कि भगवान का अंश है, भगवान की सेवा करना उसका स्वरूप है। उसके कारण क्या हुआ? मोहम हो गया। अब वो झूठे चीजों को अपना अस्तित्व मानना शुरू कर दिया। फिर आएगा महामोहम। महामोहम क्या है? अब जब वो झूठे अस्तित्व को अपना रियल अस्तित्व मान रहा है तो उससे संबंधित जो चीजें हैं उसको भी वो अपना मानेगा। उदाहरण, उसने क्या मान लिया? अपने आप को शरीर मान लिया। तो शरीर से संबंधित जो चीजें हैं वो क्या मानेगा? कि ये मेरी है। तो जो मोहम है इसको बोलते हैं अहम और जो महामोहम है इसको बोलते हैं ममेती। तो उसके ये हर एग्जांपल में सेट हो जाएगा। उसने मान लिया कि मैं इंडियन हूं, मैं इंडियन हूं, तो इंडिया से रिलेटेड जो चीजें किसकी हो गई? मेरी हो गई। तो भारत का ध्वज का कोई अगर बेइज्जती करेगा तो क्या लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। तो क्रिकेट मैच अगर होगा और इंडिया वाले एकदम एक लकड़े के बच्चे से बॉल को मार रहे हैं तो उसको क्या होगा? बहुत ज्यादा थ्रिल आएगा। क्यों? क्योंकि पहले उसने क्या माना अपने आप को? पहले उसने मान लिया अपने आप को इंडियन। तो इंडिया से रिलेटेड जो भी चीज है वो उसको क्या लगने लगी? अपनी लगने लगी। डिस्चार्ज हो गया, चार्जर लगाना पड़ेगा, क्या को चार्ज लगा देंगे। तो महामोहम में क्या होगा? वो अपने झूठे अस्तित्व से संबंधित जो भी चीजें हैं उसको क्या मानने लगेगा? अपना मानने लगेगा। जैसे और भी एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। जैसे हमारे से कोई पारिवारिक व्यक्ति है तो वो मान लिया है कि मैं पति हूँ। एक उदाहरण ले रहे हैं। तो जब मैं पति हूँ तो पत्नी किसकी प्रॉपर्टी हो गई? मेरी प्रॉपर्टी हो गई। बच्चे किसके प्रॉपर्टी हो गए? मेरे प्रॉपर्टी हो गए। ये हर केस में फिट हो जाएगा। तो मान लीजिए कोई प्रचारक है तो कोई अगर अपने आप को प्रचारक मानने लगे कि मैं प्रचारक हूं तो फिर तो मेरे ही है ये क्वालिटी, मैं प्रचारक हूं। तो मैं प्रचारक हूं तो जिसको प्रचार किया वो किसके हो गए? वो मेरे हो गए, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं प्रचारक हूं। और एग्जाम्पल लेते हैं। कोई व्यक्ति मान ले कि मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं राजा हूं। ठीक है, रहने दीजिए, बंद तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम बचा है, अगर लग पाए तो ठीक है। मैं देख रहा हूँ इससे काम हल्का कम हो रहा है, डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है, तो अगली बार से लगता है तो चेंज करना पड़ेगा। ये साइड इसलिए लगाते हैं ताकि इजीली देख पाए और मुझे भी याद रहे। मेनली मैं अपने लिए लगाता हूँ। तो महामोह में क्या होगा कि वो सारी चीजों को अपना मानना शुरू कर दिया। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति मान रहा है कि मैं पुरुष हूँ, ऐसा मान रहा है। ऑफकोर्स अपेरेंटली हम पुरुष हैं, पुरुष स्त्री का भेद है अपेरेंटली, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे कोई मान ले, आध्यात्मिक स्तर का वो
ज्ञान भूल करके, तत्व भूल करके वो यही मान ले कि मैं पुरुष हूँ, तो फिर वो क्या सोचेगा, तो पुरुष से संबंधित चीज उसको अपनी लगेगी। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आप बाहर देखेंगे, भक्ति में आने के बाद तो इतना नहीं होता है, बाहर देखते हैं मूछें हैं, लेकिन मूछें नहीं शेव कराते लोग, मैं तो कितना देखा है, उनको बोलिए मूछें शेव कराइए तो कराएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या मान रहे हैं कि मैं कौन हूँ, पुरुष हूँ, और मूछ किसकी शान है, पुरुष की शान, तो मैं क्यों मूछ मुड़ाऊं, मूछ मुड़ाएंगे क्या, इतनी बेइज्जती की बात है मूछ मुड़ाना। तो अब देख रहे हैं कैसे गलत चीजों को अपना वास्तविक अस्तित्व मानने के कारण उससे संबंधित सारी चीजों को वो क्या समझने लगता है, अपना समझने लगता है। इसको बोलते हैं महामोह। तो क्या क्या हो गया, तमस हो गया, मोहम हो गया और महामोहम हो गया। अब जब कोई व्यक्ति महामोहम के स्तर पे आएगा, बंद हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा सुन सकते हैं ध्यान से, कुछ नहीं है टेक्निकल। तमस, मोहम, महामोहम। तो महामोहम में क्या हुआ, वो अपने से संबंधित सारी चीजों को अपना मानने लगा, शरीर से संबंधित या फिर अपने झूठे अस्तित्व से संबंधित चीजों को वो अपना मानने लगा। तो महामोहम के बाद चौथे नंबर पे आता है तमिश्रम। क्या है तमिश्रम? अब तमिश्रम क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। तमिश्रम का मतलब होता है क्रोध। तो देखिए सबसे पहला था ये, क्योंकि सीक्वेंस में हम इसलिए बार बार मैं स्टार्टिंग से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला था मोहम। मोह मतलब क्या होता है, मोह मतलब होता है कि वो अपने वास्तविक अस्तित्व को भूल गया, वो भूल गया कि वो आत्मा है, भूल गया कि उसका काम था भगवान की सेवा करना। सेकंड होता है महामोह। महामोह मतलब क्या होता है कि जब वो अपने अस्तित्व को भूल गया तो झूठे अस्तित्व को अपना मानने लगा, वो मानने लगा मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ। महामोह के कारण क्या हुआ, सॉरी मोहम था वो, मोहम के कारण क्या हुआ, महामोहम आ गया। महामोह मतलब अब वो उन झूठे अस्तित्वों से संबंधित चीजों को किसका मानने लगा, अपना मानने लगा। इसको बोलते हैं महामोहम। अब जब महामोहम के स्तर पे वो आ गया तब रिजल्ट क्या आएगा, तमिश्रम। तो अगर मैं प्रचारक हूं, उदाहरण मान लीजिए मैं महामोहम के स्तर पे हूं और मैं मोहम पहले मैं मोहम के स्तर पे आया, अपने आप को प्रचारक माना, फिर महामोहम के स्तर पे आया, सारे जितने बच्चे हैं वो मेरी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, महामोहम हो गया। तो महामोहम से क्या आएगा, तमिश्रम आएगा। तमिश्रम का उदाहरण बताओ आपको, तमिश्रम का उदाहरण क्या है, अगर ये बच्चे मेरी बात नहीं मानेंगे तो मुझे क्या आएगा, क्रोध आएगा। देखिए क्या हो गया, ये तमिश्रम। देखिए कितना परफेक्ट ब्रह्मा जी ने बनाया है संसार। मतलब ये सारी चीजें जो होती हैं ये पहले से डिजाइन की गई हैं। ऑफ कोर्स इससे हमको बाहर निकलना है, लेकिन डिजाइन है ये। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो मैं भूल गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं भूल गया कि मैं भगवान का दास हूँ, तो ये क्या था, मोहम। तो मैंने मान लिया कि मैं कौन हूँ, पति हूँ। पति का एग्जाम्पल, और ये क्यों परफेक्ट बैठ रहा है क्योंकि पति का भी स्वामी मतलब होता है ना। तो मैं मान लिया कि मैं पति हूँ, तो ये क्या हो गया, कौन सा क्वालिटी है ये मान लेना कि मैं पति हूँ, मोहम। मोहम हो गया ना ये, मैं मान लिया पति हूँ। पत्नी, बच्चे, पूरा घर ही मेरी प्रॉपर्टी है, ये क्या हो गया, महामोहम। तो अब अगर पत्नी मेरी बात नहीं मानेगी तो तमिश्रम, क्रोध आया। जिन चीजों को मैंने अपना माना अगर वो मेरे हिसाब से कार्य नहीं करेंगे तो मुझे क्या आएगा, क्रोध आएगा। इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो बताया गया है, फ्रस्ट्रेशन आउट ऑफ एंगर। क्रोध तो आएगा ही, लेकिन क्रोध के बाद एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएगा व्यक्ति, क्यों नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से कार्य। तो अब देखिए इस संसार ये मेरी है। जैसे मान लीजिए कोई बॉस है, तो बॉस को वो मान रहा है कि मैं बॉस हूँ। ऐसे बहुत बढ़िया उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम में, इसका कोई बता सकता है? एक बहुत बढ़िया उदाहरण आता है जहाँ पे बॉस गिरी का तरीके से खंडन किया गया है। कौन सा उदाहरण है? तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उदाहरण, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा करता हूँ ये। कौन सा उदाहरण जहाँ पे बहुत जबरदस्त खंडन किया गया इसका कि कोई राजा वाजा नहीं है? हाँ नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा ये एग्जांपल आता है, लेकिन अभी बोलूंगा तो याद आ जाएगा आपको। ये एग्जांपल आपको वेल भी करते हैं कि तो बहुत मोटा है, लगता है कि बहुत थक गया है इसलिए उठा नहीं पा रहा है, तो कुछ बोलते नहीं जड़ भरत बहुत देर तक, लेकिन बाद में जड़ भरत बोलते हैं कि कौन राजा है और कौन प्रजा है। हम सब तो क्या है, जीवात्मा है और सभी भगवान के अंश हैं। आज आप राजा हैं और मैं प्रजा हूं, लेकिन हो सकता है कि कल मैं राजा बन जाऊं और आप प्रजा बन जाएं। तो ये देखिए वहां पे भी खंडन किया जाता है। तो ये सब किसके कारण होता है, महामोह के कारण होता है। और तमिश्र मतलब क्रोध। तो कृष्णा भी गीता में बताते हैं कि काम की वजह से क्रोध उत्पन्न होता है। काम मतलब इच्छाएं। इच्छा क्या थी उसकी, इच्छा ये थी कि सारे लोग मेरी बात माने, ये सारे कुछ मेरे हिसाब से हो, वो नहीं हुआ तो क्या आया, क्रोध आया। उसके बाद जब क्रोध आता है तो क्रोध करते करते व्यक्ति का जीवन पूरा बीतता जाता है और वो आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाता। क्रोध मतलब फ्रस्ट्रेशन। क्रोध के कई सारे फॉर्म है। हमको लगता है कि क्रोध मतलब जो कोई चिल्ला रहा है वही क्रोध है। क्रोध ऐसे भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति कुछ बोले ना और अंदर से ही वो विषाद युग में चला गया, वो भी क्रोध का एक प्रस्तुतिकरण है। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि जो चिल्लाता है बस वही क्रोधी है।
कई बार देखा है कुछ लोग कुछ बोलते नहीं है, एकदम शांत रहते हैं, लेकिन अंदर से उनको बहुत क्या आ रहा होता है, क्रोध आ रहा होता है। तो ये सब एंगर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन तमिश्र बोला गया है। और तमिश्र से फिर क्या आता है, अंध तमिश्र। अंध तमिश्र मतलब क्या लिखा हुआ है, द अल्टीमेट गिविंग ऑफ प्राइमरी पोजीशन विच इज डेथ। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। तो भाग्य का क्षय कैसे हुआ कि उसने जो भी चीजों को अपना मान रखा था, वो मान रहा था कि ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे फॉलोअर्स हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा धन है, ये सारी चीजों को अपना मान रहा था। तो उससे एंगर तो आ ही रहा था उसको, क्योंकि वो सारी चीजें उसके हिसाब से कार्य कर नहीं रही थी। लेकिन बाद में वो सारी चीजों को भी अल्टीमेटली उसको छोड़ना पड़ेगा। और वो क्या है, अंध तमिश्र। अंध तमिश्र मतलब मृत्यु, डेथ। तो जब डेथ आया, पांचवा स्तर आया, जो कि ब्रह्मा जी ने डिजाइन किया है भौतिक संसार में, तो वो तथाकथित चीजें जिसको वो अपनी तथाकथित झूठी अस्तित्व की वजह से अपना मान रहा था, उसको भी त्यागना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अंध तमिश्र। तो पहला था तमस, फिर था मोहम, फिर था महामोहम, फिर था तमिश्र और फिर अंध तमिश्र। तमस मतलब क्या था, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना कि हम भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा करना हमारा लक्ष्य जीवन का। उससे आया मोहम, झूठे चीजों को अपना अस्तित्व मान लेना कि मैं भगवान का दास नहीं हूं, बल्कि मैं तो पुरुष हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं। उससे आया महामोहम, तो मैं अगर क्षत्रिय हूं तो राज्य करना मेरा धर्म है, वो तो धर्म है, लेकिन एक्सप्लॉइट करने की वृत्ति जो आ जाती है, ये सारी प्रजा मेरे हिसाब से कार्य करेंगी और मैं इनका शोषण करूंगा, ये क्या हो गया, महामोहम। उससे आया तमिश्र, प्रजा मानेगी नहीं, आपकी बात नहीं मानेगी, कहां मानती, प्रजा कितनी विद्रोह कर देती है। तो उससे क्या आया, तमिश्र, क्रोध आया। और उस क्रोध करते 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 वो भूल गया कि एक दिन क्या आ जाएगी, मृत्यु आ जाएगी और सारी चीजें उसके हाथ से चली जाएंगी। उसको बोलते हैं अंध तमिश्र। तो क्योंकि ब्रह्मा जी ने इस भौतिक संसार में ये 5 परतें बनाई हैं, तो इस भौतिक संसार में स्थायी रूप से भाग्य का उदय नहीं हो सकता। जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं, कह रहे ना, संसार के विभिन्न भागों में जाने कितने विशाल साम्राज्य हुए, संसार में न जाने कितने शक्तिशाली राजा हुए और न जाने कितने भाग्यशाली पुरुष हो चुके हैं, लेकिन क्रमशः मतलब सीक्वेंस में क्रमशः उन सब का क्षय हुआ है। और यही क्षय है, किस प्रकार देखिए, अज्ञानता के प्रभाव में आकर के हम सब जीवात्माओं का क्षय, जीवात्मा मतलब जो अपने आप को समझ रही शरीर, उसका क्षय हो जाता है भाग्य का। तो प्रश्न उठता है कि फिर ऐसा क्या किया जाए कि क्षय ना हो, क्या किया जाए कि अल्टीमेटली तो सारे ही आध्यात्मिकवादी लोग इन 5 परत से बाहर आना चाहते हैं, भौतिक संसार से बाहर निकल करके आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन हम ना चाहते हुए भी, हमें से कोई ऐसा नहीं है जो चाहते हुए करता हो, कोई भी नहीं है, क्योंकि हम सब भक्ति में आए हैं, सब भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सब पता है हमें कि हमारे अंदर लॉर्डिंग ओवर की टेंडेंसी है, क्रोध है, काम है, लेकिन चाह करके हम निकल नहीं पाते इससे। प्रयास तो कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इसी तात्पर्य में सोल्यूशन भी देते हैं, बहुत बढ़िया सोल्यूशन। तो देखिए आगे देखते हैं सोल्यूशन क्या देते हैं प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी 2 सोल्यूशन दे रहे हैं। पहला सोल्यूशन ये है, क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू सीक सम एम्प्लॉयमेंट अंडर द लॉर्ड्स सुप्रीम सर्विस। देखिए कितना बढ़िया प्रभुपाद जी उपमा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जो हाईएस्ट, जो सबसे उच्चतम सिद्धि है वो क्या है, आप एम्प्लॉयमेंट ढूंढ लीजिए। एम्प्लॉयमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, नौकरी। और भक्ति के परिवेश में क्या बोलेंगे, दासत्व। दासत्व ढूंढ लीजिए किसके साम्राज्य में, भगवान के साम्राज्य में, अंडर द लॉर्ड्स सुप्रीम सर्विस। दैट विल मेक वन एक्सट्रीमली हैप्पी। वन नीड नॉट सीक द मूविंग गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून विदाउट द रिलेशन ऑफ द लॉर्ड। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि लक्ष्मी देवी की शरण लोग खोजते हैं, हम भूखे हैं, पहला लाइन नहीं बोल रहे हैं, बद्ध जीव लक्ष्मी जी की कृपा का सदैव भूखा रहता है। तो लक्ष्मी देवी की कृपा के भूख को छोड़ करके अगर भगवान के साम्राज्य में हम नौकरी ढूंढ लें, कहने का मतलब है कि हम भगवान की सेवा में लग जाएं। और बेस्ट तो यही है, जैसे आश्रम में हम रहते हैं तो ये तो बिल्कुल हम भगवान के साम्राज्य में क्या बन गए, एम्प्लॉय बन गए, स्पिरिचुअल एम्प्लॉय बन गए। तो क्या होगा, सारी प्रसन्नता हम प्राप्त कर लेंगे। दैट विल मेक वन एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उपमा दे रहे हैं, तो ध्यान से हम देखेंगे उपमा क्या है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जनरली पीपल इंगेज इन सर्विस आर ऑलवेज सीकिंग सम पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट। कह रहे हैं कि हर व्यक्ति जो नौकरी करता है, जैसा जो लोग ने नौकरी किया वो होगा एक्सपीरियंस। तो मान लीजिए कि हम नौकरी कर रहे हैं, तो हम एक एग्जांपल ले रहा हूँ, क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं। क्लर्क मतलब बाबू। तो क्लर्क किसके अंडर आएगा, क्लर्क किसके अंडर आएगा, कोई बहुत हाई पोजीशन के अंडर नहीं आएगा। मेरे को तो एग्जैक्टली उस टाइम का हायरार्की नहीं पता, मैं सॉफ्टवेयर का बता सकता हूँ। तो मान लीजिए कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सिस्टम इंजीनियर बोलते हैं, तो सिस्टम इंजीनियर किसके अंडर में काम करेगा, सीनियर सिस्टम इंजीनियर के अंडर में काम करेगा। तो सीनियर सिस्टम इंजीनियर कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, वो भी नॉर्मल है, सिस्टम इंजीनियर भी नॉर्मल है और सीनियर सिस्टम इंजीनियर भी नॉर्मल है। लेकिन सिस्टम इंजीनियर की हमेशा कामना होगी कि कुछ ऐसा मेरा प्रमोशन हो जाए कि मैं किसके अंडर में डायरेक्ट आ जाऊं, डिलीवरी मैनेजर के अंडर में आ जाऊं। डिलीवरी मैनेजर हाईएस्ट है,
डीएम बोलते हैं उसको, तो उसके अंडर में मैं काम करूं, इसके अंदर में क्या काम करना है, ये भी छोटा पोस्ट है, मेरा भी छोटा पोस्ट है, ऐसी कामना होगी हमेशा बद्ध अवस्था में। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसी तरीके से जब जीवात्मा हाईएस्ट पोजीशन के अंडर में काम करने लगता है, जैसे उस केस में हमने देखा कि इसकी इच्छा हो रही है कि मैं डीएम के अंडर में काम करूं तो मैं खुश हो जाऊंगा, भौतिक स्तर पर खुश हो भी जाएगा, बढ़िया पैसा मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, इसका बहुत दबदबा रहेगा कंपनी में, सारे एम्प्लॉयज के अंडर आ जाएंगे। इसका जस्ट उल्टा आध्यात्मिक संसार में, आध्यात्मिक समाज में जीवात्मा अगर हाईएस्ट पोजीशन के अंडर काम करने लगे, कौन है वो? भगवान और गुरु दोनों ही हाईएस्ट हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इट इज हैप्पीनेस टू बी एम्प्लॉयड बाय हिम वंस एंगेज्ड इन द सुप्रीम गवर्नमेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, नो लिविंग बीइंग विशेस टू बी रिलीव्ड फ्रॉम द एंगेजमेंट। तो जैसे कोई डायरेक्ट डीएम के अंदर में काम करे तो वहां पे आराम से रहेगा, वो सुख सारा चीज मिल रहा है, वो छुट्टी भी मिल जा रही है आराम से, पैसा भी मिल रहा है, रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, तो छोड़ना नहीं चाहेगा कभी जॉब, छोड़ना चाहेगा? छोड़ते कब है लोग जॉब? जनरली हाइक नहीं मिलता, अप्रेजल नहीं मिलता, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा होता तभी छोड़ते हैं। लेकिन अगर उनका प्रमोशन हो जाए, हाईएस्ट पोजीशन को दे दी जाए कंपनी में, तो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। एक जनरल एग्जांपल, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इस तरह से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर हाईएस्ट गवर्नमेंट सर्विस के अंडर में ये एम्प्लॉय हो जाए, जो कि भगवान कृष्ण और उनके शुद्ध वैष्णव भक्त, तो कभी भी ये उनकी शरण को छोड़ेगा नहीं। तो कोई बोल सकता है कि अच्छा प्रभु जी, हम तो देखते हैं बहुत लोग भक्ति छोड़ देते हैं, तो गवर्नमेंट सर्विस में आ गया ना, हाईएस्ट गवर्नमेंट सर्विस में। लेकिन इसका आंसर ये है कि वो वास्तविकता में हाईएस्ट गवर्नमेंट सर्विस में नहीं आए हैं। सुप्रीम कृष्णा का जो सर्विस है, सुप्रीम गवर्नमेंट है, जो भगवान कृष्ण का साम्राज्य है, अभी बिल्कुल वास्तविक दृष्टि में वो उनके अनुगत्य होकर के सेवा करना प्रारंभ नहीं किए हैं। यही एक रीजन है कि वो भगवान से आकर्षण को खो देते हैं और भक्ति छोड़ देते हैं। प्रभुपाद जी के अनुसार तो अगर कोई वास्तविकता में सुप्रीम गवर्नमेंट में एंगेज हो जाए तो कभी भी भगवान की शरण नहीं छोड़ेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद जी? क्योंकि तात्पर्य के स्टार्टिंग में प्रभुपाद जी ने बताया कि लक्ष्मी देवी भी नहीं छोड़ती है भगवान के चरण को, क्योंकि जीव तत्व भी नहीं है, शक्ति तत्व है। तो हम जीवात्मा कैसे भगवान की शरण को छोड़ पाएंगे अगर वास्तविकता में हम भगवान की सही भक्ति में लग गए हैं? तो भगवान की सही भक्ति में लगे हम, इसके लिए कुछ इंस्पिरेशन चाहिए। तो कुछ इंस्पिरेशन तो हमें मिल ही रहा है, कुछ ना कुछ सबका साक्षात्कार तो है ही है जो भी भक्ति में है, कुछ मिरेकल या उसके जीवन का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ बुरी आदत छूट गई, इतना तो है ही है। लेकिन भक्ति के सामने सिंधु में 6 और साक्षात्कार बताए गए हैं, 6 और क्वालिटीज बताई गई है। कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन वो 6 क्वालिटी हम पढ़ेंगे जिसपे मेडिटेट करके हम कभी भगवान कृष्ण की भक्ति को छोड़ने का सोचेंगे भी नहीं, अगर हम दिन रात उस पर मेडिटेट करें और अगर हम विश्वास करें कि ये 6 चीजें होंगी, सत्य में होंगी, अभी नहीं हो रही हैं, भले किसी के साथ हो भी सकती है लेकिन होंगी जरूर। तो ये 6 चीजें क्या है? ये 6 चीजें हैं ये, जो कि भक्ति सामने सिंधु के 1.1.17 में श्लोक आता है ना। क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुंदरा, मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा, सुंदरानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी च सा। तो पढ़ा होगा, भक्ति शास्त्रों में पढ़ाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 6 लक्षण बताए जा रहे हैं भगवान कृष्ण की भक्ति के। इसमें से कुछ लक्षण थोड़ी मात्रा में हमने एक्सपीरियंस कर लिए होंगे या नहीं किए होंगे, लेकिन एक चीज निश्चय है कि अगर कोई भक्ति में रहेगा तो ये 6 लक्षण वो एक्सपीरियंस करेगा। तो ये लास्ट हम चर्चा करेंगे। क्या है? सबसे पहला क्या है? शुभदा। शुभदा मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस होती है, शुभ होती है, मंगलमय होती है। तो इस संसार में भी कुछ चीजें शुभ होती हैं, लेकिन वो परमानेंट शुभ नहीं रहती हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी चर्चा किया, कोई संबंध शुभ हो सकता है लेकिन बाद में इतना शुभ नहीं दिखता, कोई चीज हमको शुभ लग सकती है, बाद में शुभ नहीं होती। लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति पूर्ण रूप से मंगल है, उसमें कुछ भी अमंगल नहीं होता कभी भी। कभी हमने ऐसे नहीं देखा कि कोई व्यक्ति ने जप किया और उसका कुछ नुकसान हो गया, ऐसा तो कभी देखा नहीं। बाहर के रिचुअल्स में तो हमने देखा है कई बार, कुछ गलत मंत्र पढ़ दिया या ज्योतिषी की कुछ गलत विद्या लगा दी तो क्या हो गया? अमंगल हो गया। इवन बताते हैं ज्योतिषी शास्त्र में जो अंगूठियां पहनते हैं, अगर उसका वेट भी ज्यादा कम हो गया तो उससे अमंगल हो जाता है कभी कभी। मतलब ज्यादा वेट रति के हिसाब से पहनते हैं तो वेट के हिसाब से रति निकाला जाता है। अगर आपने ज्यादा रति पहन लिया तो कुछ उसका दुष्प्रभाव हो जाएगा, कम रति पहन लिया तो असर ही नहीं होगा। मैंने तो खूब पहना है, जब कम रति पहनेंगे तो क्या होगा? उसका काम नहीं करेगा वो ज्यादा, तो बोलते बढ़ाइए रति बढ़ाइए। ये सब देखिए बाहर के रिचुअल्स में होता है, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति में ऐसा कुछ अमंगल कृत्य कभी नहीं होता। इसको बोलते हैं शुभदा। दूसरा क्वालिटी क्या बता रहे हैं? दूसरा है क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि मतलब क्या होता है? तो क्लेश अग्नि कितना है इसमें तो कुछ बताने का है नहीं। सबका जीवन क्या है? तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। गोपियां भी कह रही हैं कि जीवन क्या हो रहा है? तप रहा है। उनका जीवन ऑफकोर्स आध्यात्मिक रूप से तप रहा है भगवान के विरह से।
हमारा जीवन तो भगवान के, मेरा जीवन तो भगवान के विरह से नहीं तप रहा है, अपने ही क्लेशों के कारण तप रहा है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक क्लेशों के कारण। तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्लेश अग्नि। प्योर डिवोशनल सर्विस ब्रिंग्स इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल डिस्ट्रेस। कुछ तो हमने एक्सपीरियंस किया ही है ना। क्लेश, अगर आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक क्लेश देखें तो हम देखते हैं कि एक आध्यात्मिक क्लेश है जो मन और शरीर के द्वारा मिलने वाला क्लेश है। तो अगर इसमें देखें मन और शरीर, तो शरीर मतलब कभी चोट लग गई तो बहुत ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। तो हम देखते हैं भक्त समाज में तो इतना नहीं होता। भक्त समाज में तो कभी कभी लोग कुछ माला वगैरह बना रहे हैं, कभी कुछ प्रसाद बना रहे हैं, हाथ कट गया, जल गया, तो मैं देखकर बनाते रहते हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाहर अगर ऐसे देखें तो क्या करेंगे, तुरंत भागेंगे, बैंडेज लगाएंगे, ये करेंगे, बड़ा परेशान हो जाएंगे, छोड़ देंगे खाना वाना। तो देखिए इसका मतलब शरीर से मिलने वाले क्लेश से तो ऊपर वो उठ गए हैं, इतना तो हम देख पा रहे हैं। हम मन बड़ा थोड़ा टाइम लगता है मन बड़े क्लेश में। तो और क्या एग्जांपल है, दूसरा क्या है, आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश मतलब कोई दूसरा कुछ बोल दिया, दूसरों के द्वारा जो क्लेश मिलता है। तो बाहर हम देखते हैं कि लोग पकड़ के बैठ जाते, छोड़ते ही नहीं है। मैं अपने घरों में देखता था कि अगर झगड़ा वगड़ा हो गया तो मतलब एक मतलब वो ब्रह्म वाक्य हो गया, ब्रह्म वाक्य हो गया, वो क्या है, पत्थर वाली लकीर हो गया। लेकिन भक्ति में आने के बाद क्या है, भक्ति में आने के बाद भी लकीर होती है लेकिन पानी वाली होती है। थोड़ा सा मेरा टीम ठीक हो जाता है, इतना ज्यादा नहीं। तो डिपेंड करता है कि भक्त कितना शास्त्र पढ़ रहा है, कितना सुन रहा है। तो इतना ज्यादा उसको परेशान नहीं करता, परेशान करता है। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेगा ये पूरा ही क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, क्लेशाग्नि। तीसरा क्या क्वालिटी बोल रहे हैं, सुदुर्लभा। सुदुर्लभा, प्योर डिवोशनल सर्विस इज रेयरली अचीव्ड। चौथा पॉइंट जो लिखा हुआ है इसमें सीक्वेंस अलग है। चौथा, तीसरा है सुदुर्लभा, दुर्लभ नहीं है ये, सुदुर्लभा। कृष्ण भी गीता में कितने सारे श्लोक बोलते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्ध है यत्कतामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। हजारों में से कोई एक व्यक्ति होता है जो सिद्धि के लिए कामना करता है, और इन सिद्धि प्राप्त करने वाले लोगों में से भी शायद ही कोई विरला होता है जो मुझे जान पाता है। ऐसे कई सारे श्लोक कृष्ण गीता में बोलते हैं जहां पे बताते हैं कि भक्ति कितनी दुर्लभ है। अगर इसका और हम एक्सप्लेनेशन देखें तो जो आचार्य समझाते हैं या जो वरिष्ठ भक्त समझाते हैं वो तो फिर ऐसे समझाते हैं चैतन्य चरितामृत के सिद्धांत से कि क्या है, इतने सारी अनंत जीवात्माएं हैं। अनंत जीवात्माओं में क्या है, थोड़ी सी जीवात्माएं हैं जो क्या है, जिनके पास मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर के अंदर भी फिर क्या है, मैक्सिमम तो क्या है, मतलब वेद नहीं मानते, अनसिविलाइज्ड बोलते हैं उसको। कुछ लोग वेद मानते हैं, जो लोग वेद मानते भी हैं उसमें से मैक्सिमम कर्मी है। थोड़े से कर्मियों में क्या है, ज्ञानी है। ज्ञानी में थोड़े से क्या है, योगी है। और योगियों में थोड़े से क्या है, भक्त है। तो कितना दुर्लभ है भक्ति करना। मतलब ये चैतन्य महाप्रभु जो रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं उसमें पूरा चार्ट है, कितना रेयर है डिवोशन। और पांचवा क्वालिटी क्या, चौथा क्वालिटी क्या बता रहे हैं, चौथा क्वालिटी बता रहे हैं सांद्रानंद विशेषात्मा। ये सांद्रानंद विशेषात्मा का क्या मतलब होता है, सांद्रा आनंद, आनंद की बात की जा रही है। तो इसका मतलब है प्योर डिवोशनल सर्विस ऑटोमेटिकली पुट्स वन इन ट्रांसेंडेंटल प्लेजर। कोई बता सकता है गीता वाला कौन सा श्लोक है, 9 चैप्टर का। कृष्ण बोलते हैं क्या, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि भक्ति के 9 लक्षणों में से एक लक्षण क्या है, सुसुखम, कि करते ही साधक को क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। कुछ तो मिलेगा ही, चाहे नाचने में सुख मिले, गुलाब जामुन वगैरह में मिल सकता है, गुलाब जामुन, रसमलाई, तो कल में चर्चा करेगा। सुख तो है, जैसे आपने कोई टोकेगा नहीं ज्यादा, कुछ सो आराम से सुख है, कुछ प्रकार का सुख तो मिलेगा ही भक्ति में। ये तो श्योर एंड शॉर्ट है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। बट यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल प्लेजर की बात की जा रही है। ट्रांसेंडेंटल प्लेजर मतलब जो भक्ति के अंगों का पालन करके आनंद होता है। इसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल है कीर्तन। कीर्तन में आनंद आता है, कीर्तन गा कितना आनंद आता है। तो क्या है, ट्रांसेंडेंटल प्लेजर है, जैसे कोई भक्ति में आएगा उसको मिलेगा। और लास्ट क्वालिटी बता रहे हैं यहाँ पे, कृष्ण आकर्षणी, श्री कृष्ण आकर्षणी। तो गीता में भी एक श्लोक कृष्ण बोलते हैं, देवी ऐसा गुणमय माया दुर्गा माँ वेवी प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्तिते। तो और एक और श्लोक आता है गीता में जहाँ भगवान बताते हैं अपने दैवी गुण के बारे में, श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, जहाँ पे भगवान दैवी प्रकृति के बारे में बताते हैं कि दैवी प्रकृति का जो पार्ट लेगा, महत मानस तु माम पार्था दैवी प्रकृति में आश्रिता। तो भगवान बताते हैं कि जो दैवी प्रकृति का आश्रय लेगा वो महात्मा है। दैवी प्रकृति मतलब राधा रानी को भी बोलते हैं, भगवान की अंतरंगा शक्ति, और भक्ति देवी को भी बोलते हैं। तो भक्ति का जो आश्रय लेता है वो भगवान को सबसे ज्यादा आकर्षित कर लेता है। तो ये बोलते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस इज द ओनली मीन्स टू अट्रैक्ट कृष्णा। एक और श्लोक कौन सा है, भक्त्या माम अभिजानाति। कृष्ण एकदम स्पष्ट बता रहे हैं कि मुझे कौन जान पाएगा, भक्त जान पाएंगे। या 6 अध्याय के आखिरी श्लोक में कृष्ण क्या बोल रहे हैं, कौन सा श्लोक है वो, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतिरन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम
सा में युक्त तमो मता। मेरे हिसाब से तो युक्त वही है जो श्रद्धा के साथ क्या कर रहा है, मेरा भजन कर रहा है। तो जो एकमात्र विधि भगवान को आकर्षित कर पाती है वो है भक्ति। तो आज हमने देखा प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के जो हल भाग में हमको बताया सिद्धांत कि हमको क्या करना चाहिए, सुप्रीम गवर्नेंस में एम्प्लॉयमेंट ले लेना चाहिए और सुप्रीम गवर्नमेंट के अंडर में कार्य करना चाहिए। कहने का अर्थ है सरल भाषा में कि भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो भक्ति अगर हम करेंगे तो ये 6 रिजल्ट आएगा, या फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि ये 6 क्वालिटीज की वजह से हम अट्रैक्ट हो सकते हैं भक्ति करने के लिए। तो मैं यहीं पे विराम दूंगा। तो मैं बस 1 मिनट में बताऊंगा क्या क्या चर्चा की हमने, क्योंकि कई सारी चीजें डिस्कस होती है तो डिस्टर्बेंस भी हुआ आज। तो श्लोक में आज बता रहे थे कि कैसे जो रानियां थी वो भगवान के चरण कमलों को छोड़ती नहीं है, भगवान उनके साथ रहते हैं तो भी उनको वो नवनीत ही लगते हैं भगवान के चरण। इसका कारण ये था क्योंकि भगवान आध्यात्मिक है और जीवात्मा का स्वरूप भगवान की सेवा करना है। लेकिन इस संसार में ऐसा नहीं होता। इस संसार में कितना भी बढ़िया रिलेशनशिप क्यों ना हो, थोड़े समय के बाद क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा। फिर हमने देखा प्रभुपाद जी ने प्रॉब्लम बताया कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है संसार में कि किसी भी भौतिक जीव का भाग्य उदय नहीं हो सकता। ये संसार डिजाइन ही ऐसे किया गया है। उसका रीजन हमने देखा ब्रह्मा जी के कृत्य से, ये श्लोक से, जिसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने क्रिएशन के समय 5 परतें बनाई। वो 5 परतें क्या थी, तमस मतलब अपनी आइडेंटिटी को भूल जाना, मोहम मतलब नई आइडेंटिटी, झूठी आइडेंटिटी को स्वीकार कर लेना, महामोहम मतलब उस झूठी आइडेंटिटी से संबंधित चीजों को अपना मानना, तमिश्र मतलब वो चीजें जो अपनी जिसको मान रहे हैं वो जब हमारे हिसाब से कार्य नहीं कर रही तो क्रोध आना, और अंध तमिश्र मतलब इस तरीके से पूरा जीवन बिता करके मृत्यु को प्राप्त कर लेना। फिर हमने देखा कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन प्रभुपाद जी 2 दे रहे हैं। पहला बोल रहे हैं कि हम डायरेक्ट भगवान की सेवा करें, और उपमा दे रहे हैं कि जैसे किसी जगह पे या किसी राज्य में कोई व्यक्ति चाहता है कि वो हाईएस्ट पोजीशन के अंडर काम करे, ठीक इसी प्रकार अगर जीवात्मा हाईएस्ट जो अथॉरिटी है भगवान, उनके भक्त, उनके अंडर में डायरेक्ट सेवा करेगा तो उसको सारी प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। और वो प्रसन्नता प्राप्त करने से जो 6 लक्षण दिखेंगे, जो 6 रिजल्ट आएगा वो ये था, शुभदा मतलब शुभ हो जाएगा उसका जीवन, क्लेश आदि मतलब सारे क्लेश चले जाएंगे। और क्या है, अच्छा एक रह गया था, ये क्या था, ये मोक्ष लघुताकृत। मोक्ष लघुताकृत मतलब उसको इतना चरम आनंद आने लगेगा भक्ति में कि मोक्ष भी उसको क्या लगने लगेगा, लघु लगने लगेगा। तो ये 6 लक्षण होंगे। तो मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकता है या कुछ ऐड